अस्सलाम वालेकुम। ऑल आउट में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज के तमाम नाजरीन से मुखातिब है। पाकिस्तान क्रिकेट मुकम्मल तौर पे ऑल आउट हो चुकी है। पहले हम बात करते थे कि ऑल आउट होने जा रही है, पहले हम बात करते थे कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम डूबती हुई दिखाई दे रही है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम जमीन के अंदर धंसती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन शायद अब ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट, क्योंकि कौन सा हकीम लुकमान लेके आए इस टीम के लिए कि जो आलमी रिकॉर्ड ऐसे ऐसे बनवा रही हो कि कोई सोच भी नहीं सकता। मोहसिन नकवी साहब के दौर में तो क्रिकेट हमारी वो हुई है कि जो वहमो गुमान में भी नहीं थी। आप बांग्लादेश के खिलाफ अपने मुल्क में व्हाइट वॉश हो रहे होंगे, आप इंग्लैंड के खिलाफ 550 रन करने के बाद टेस्ट मैच इनिंग से हार जाएंगे। वाह, यानी कि कोई किसी के वहमो गुमान में भी नहीं हो सकता। ये तो मकसद है, अगर मैच शुरू होने से पहले कोई ये वाली बात कहता कि 550 रन एक टीम करेगी और उसके बाद वो इनिंग से हार जाएगी, तो दूसरा कहता भाई क्या दीवाने हो गए हो, ये दीवानों के ख्वाब देख रहे हो। लेकिन हमारी क्रिकेट इस वक्त वाकई में हमारे अपने लिए भी अजीब सा ख्वाब बनी हुई है। ये ऐसा डरावना ख्वाब बनी हुई है कि कोई यकीन ही नहीं रहा अपने खेल के ऊपर, जरा सा भी यकीन नहीं रहा। ऐसी ऐसी पिचें हम बना रहे हैं। आपने 2022 में भी ऐसी पिच बनाई थी, एक दिन में 500 रन भी वहां पे इंग्लैंड ने स्कोर किए थे। आपने ब्रोक को वहीं पर ही स्टार बनाया था और ब्रोक आज घूम के नहीं देख रहा। 6 इनिंग में 1300 रन बना चुके हैं, 130 की औसत से पाकिस्तान में 700 कुछ रन बना चुके हैं 6 इनिंग के अंदर, और उनकी एवरेज है 130। ये तो डॉन ब्रैडमैन की भी नहीं थी भाई, 99 की औसत से खेले थे। हम क्या कर रहे हैं अपने यहाँ पर, हमारे बॉलर्स, उनके फास्ट बॉलर्स जगह पे गेंद करके इसी पिच पे आउट कर रहे हैं, जगह पे गेंद करके इसी पिच पे आउट किया। कार्स डेब्यू कर रहे थे, क्या जगह पे गेंद कर रहे थे। एटकिंसन क्या जगह पे गेंद कर रहे थे। हमारे नसीम शाह कहां कर रहे थे, शाहीन शाह अफरीदी कहां गेंद कर रहे थे, वो आमिर जमाल कहां पे गेंद कर रहे थे। हमारे अबरार तो ऐसे लगे थे कि जैसे चंदे की पिटाई खाने के लिए आए हुए। यानी समझ में ही नहीं आया हमारी क्रिकेट कहां पर है। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनवा दिया हमने 147 साल तारीख का कि कोई टीम 500 रन स्कोर करे उसके बाद इनिंग से टेस्ट मैच हार जाए। ये आज तक नहीं हुआ था, ये सारे होते चले जा रहे हैं। क्या होता चला जा रहा है समझ में नहीं आ रहा। बाबर आजम, हमारे बाबर भाई का आलम यह है कि किंग, हमारा किंग जो था, देखिए ना, जिस मुल्क का किंग जो है वो अगर इस हाल को पहुंच जाए तो फिर रियाया का क्या हाल होगा, आप सोच सकते हैं बाकी टीम का क्या होगा। किंग भाई की परफॉर्मेंस में छोटी सी बता रहा हूं जो आपको अंदाजा कर सकते हैं कि हमारे किंग भाई है कहां पे। हमारे किंग भाई आज तक 54 टेस्ट मैचों में उन्होंने 9 सेंचुरियां स्कोर की हैं, जो हमारे किंग हैं, द वर्ल्ड क्लास बाबर आजम। उनमें से 6 सेंचुरियां उनकी पाकिस्तान में, 9 में से उनकी 8 सेंचुरियां एशिया में, एक उन्होंने आज तक 54 टेस्ट मैचों में एशिया से बाहर बनाई है। ये हमारा किंग है, इसको हम अपना किंग, जो अपने 50 पे अपने एवरेज को ले गए थे टेस्ट क्रिकेट के, वो घूम के अब 43 के ऊपर आ चुका है। 7 दर्जा आपकी जावेद मियांदाद ने आज तक 50 से नीचे नहीं आने दिया था। आप प्लेयर उठा के देखें जिनके क्लास और कैलिबर थी, लेकिन इतना बड़ा फर्क 50 से 43 पे आ जाना बाबर आजम का, ये हैरान कुन है, ना समझ में आने वाला है क्या हुआ है बाबर आजम को। और अगर मैं आपको एक बात बताऊं, 2023 से मैं उन प्लेयर्स को देखता हूं कि जिनकी इनिंग्स की तादाद जो है वो ज्यादा और उन्होंने 50 भी नहीं किया, तो उनकी मैं फहरिस्त अगर आप सुने तो आपको मजा आएगा। उनमें एक है मिचेल स्टार्क, जिन्होंने 22 इनिंग हो गई हैं और अब तक 50 नहीं बनाई है। दूसरे नंबर पे नेथन लाइन, ये दोनों एक फास्ट बॉलर एक स्पिनर, उनकी 21 इनिंग हो गई हैं। अब प्रभात जयसूर्या जो लेफ्ट आर्म स्पिनर है श्रीलंका के, उनकी 20 इनिंग हुई है। अलजारी जोसेफ जो फास्ट बॉलर हैं वेस्ट इंडीज के, उनकी 18 इनिंग हुई है। और माशाल्लाह अपने किंग की भी 18 इनिंग हो गई है। और मजाल है कि कोई किंग को बाहर बिठा के दिखा दे, हम तो चेंज ही नहीं करेंगे। किंग है सर, वो तो किंग है, उसको कैसे हम बाहर बिठा सकते हैं। मकसद है अब भाई, वो जो सरफराज नवाज साहब उस दिन कह के गए थे कि हम बेवकूफ नहीं हैं, आप किसी दूसरे को आने भी नहीं दे रहे, इन्हीं के साथ इनिंग से हार रहे हैं, इन्हीं के साथ बांग्लादेश के खिलाफ व्हाइट वॉश हो रहे हैं, आप दूसरे को आने ही नहीं दे रहे। आपने क्या चेंज किया, आपने हुरैरा खिलाया। अब्दुल्ला शफीक कितने अरसे से वो नाकाम थे, अब्दुल्ला शफीक ने थोड़े से रन पहली इनिंग में कर दिए। भाई इस इनिंग में अगर 150 रन जो है शान मसूद कर रहे हैं, तो शान मसूद साहब ये घर ले जाएं हम अपने रन, जब आपके सामने 301 बैट्समैन कर रहा हो और 281 बैट्समैन कर रहा हो। इन 150 रन को कहां लेकर जाएं। 800 रन करवा रहे हैं आप, इस सदी में 800 रन कभी भी नहीं बने।
आपने 800 रन करवा दिए। मकसद है मेरी समझ में नहीं। आज मैं इंडिया का मैच देख रहा था, इंडिया और बांग्लादेश का मैच, T20 मैच था। आज इंडिया ने T20 तारीख का सेकंड हाईएस्ट स्कोर कर दिया, 297 रन स्कोर किए आज इंडिया ने 6 विकेटों के नुकसान पे बांग्लादेश के खिलाफ, जो हमें व्हाइट वॉश करके गया है टेस्ट सीरीज में। तो उन्होंने उन्हें लिटा के मारा है, जिसने हमें लिटा के मारा है बांग्लादेश ने। और आज वो 297 रन हैदराबाद दक्कन के अंदर स्कोर कर रहे हैं। और इससे पहले जो रिकॉर्ड था वो आप हैरान होंगे, वो था नेपाल ने किया था मंगोलिया के खिलाफ, 314 रन किए थे उन्होंने। आप मकसद है कि इंडिया का कैलिबर देखें, वो किस ब्रांड की क्रिकेट खेल रहे हैं। उनका जो सूर्या कुमार यादव की आप बैटिंग उठा के देखें, समझो सैमसन 111 रन 47 बॉल्स पे उन्होंने स्कोर किए, वो 75-35 बॉल पे स्कोर कर रहे हैं। आप वो ब्रांड ऑफ क्रिकेट तो देखें, वो खेल क्या रहे हैं, वो किस तरीके से ऑस्ट्रेलिया को फंसाते हैं अपने मुल्क में। मैं बांग्लादेश की तो बात ही नहीं कर रहा, इंग्लैंड को कैसे मार के भेजते हैं अपने मुल्क से, ऐसे खेलते हैं अपने मुल्क में। हमारा तो अपोजिट हुआ है, इंडिया अपने मुल्क में मार रहे हैं, हम अपने मुल्क में कुट रहे हैं, पिट नहीं रहे, कुट रहे हैं। तो कुटना होता है, प्रॉपर तौर पे कुट रहे हैं। आप उठा के तो देखें ना, 2022 से आपने कोई एक टेस्ट मैच अपने मुल्क में नहीं जीता, 3 साल हो गए। 11 टेस्ट मैचों में से 7 हार गए, 4 ड्रॉ हो गए। आप कौन सी दुनिया में रह रहे हैं, ये कौम किस दुनिया में रह रही है। इसने बड़ा एक उरूज देखा है अपनी क्रिकेट का। इसके खिलाड़ी जब ग्राउंड में खड़ा होते थे तो पाकिस्तान नजर आता था, ये तो चूजे नजर आ रहे हैं इतने इतने से। इनकी तो क्रिकेट ही जो है वो क्या है, यहां पर क्या मजाक बना के रख दिया है आपने। इस कौम के पास कोई इंटरटेनमेंट नहीं है, कोई इंटरटेनमेंट नहीं है। सिर्फ वो अपनी क्रिकेट टीम का मैच देखते हैं और देखने के बाद खुश हो जाते हैं। खाने को उनके पास नहीं है, बिजली का बिल वो नहीं दे सकते। आप इस कौम के साथ जिसकी एक वाहिद इंटरटेनमेंट हो, आप इस अंदाज से खेल रहे हो। और भाई शर्म करो, शर्म आनी चाहिए, सच कह रहा हूं। वो ख्वाजा आसिफ बोलते हैं ना, कोई शर्म होनी चाहिए, कोई हया होनी चाहिए। वाकई में शर्म, मैं जिस जगह पे मेरी क्रिकेट चली गई है, मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं यहां पे क्या करूं। सच बताऊं मैं आपको, जिस नहज पे हम जा चुके हैं और फिर हम बार बार जिन्हें खिला रहे हैं, जिस तरह बार बार वो पिच बना रहे हैं कि 800 रन बनेंगे इस पे, तो भाई किसको बेवकूफ बना रहे हो, किसको बेवकूफ बना रहे हो। खैर मैं बात करता हूँ, ये सारे इशूज होंगे हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं। स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, एक बड़े डिपार्टमेंट के स्पोर्ट्स हेड रहे, इसके साथ साथ कई सारी जिम्मेदारियां क्रिकेट बोर्ड के लिए भी अंजाम दी, अच्छी टॉप क्लास क्रिकेट खेली, बड़े डिपार्टमेंट के कैप्टन भी रहे। शोएब हबीब साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, थैंक यू वेरी मच शोएब भाई। हमें इंग्लैंड से ज्वाइन करेंगे, पाकिस्तान नहीं बल्कि दुनियाई क्रिकेट का बड़ा नाम। काउंटी क्रिकेट में उनका जो रिकॉर्ड था, मेरे ख्याल है पाकिस्तान के किसी भी क्रिकेटर का वो रिकॉर्ड नहीं रहा। एशियन ब्रैडमैन की बात करूं मैं, माजिद खान की बात करूं, इनका रिकॉर्ड उन सब में अगर कम, उनसे ज्यादा नहीं है तो कम भी नहीं है, इस लेवल के क्रिकेटर थे। और इंडिया में इनकी सेंचुरी आपने देखी होगी जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम इमरान खान साहब की क़यादत में गई थी, बेंगलोर टेस्ट जीता था, सीरीज जीती थी। यूनुस अहमद साहब पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट ओपनिंग बैट्समैन हमें ज्वाइन करेंगे टेलीफोन लाइन पे, जबकि वीडियो लिंक पे हमें ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, शो की जान, जबरदस्त हमारे गट्सी बैटर साजिद खान भाई। थैंक यू वेरी मच साजिद भाई, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपकी इजाजत हो तो यूनुस भाई से आज स्टार्ट करना चाहिए। यूनुस भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। यूनुस भाई हमने आपको भी देखा, हमने अपने यूनुस खान को भी देखा। ये यूनुस वो हुआ करते थे जो मुल्क के लिए लड़ा करते थे, अब वो लड़ने वाले प्लेयर रहे नहीं हमारे पास। ऐसा लग रहा है कि मैं, बहुत अजीब सा लग रहा है ये लफ्ज कहना, लेकिन मैं जब उन खिलाड़ियों को देखता था, यूनुस खान ग्राउंड में जिस्म पे गेंदे खा रहे हैं, लड़ रहे हैं खड़े होके, ये तो चूजे लग रहे हैं। ये मेरी समझ में नहीं आ रहा, ये वाले वो ब्रांड ऑफ क्रिकेट है ही नहीं हमारी जो इस वक्त ये खेल रहे हैं। ये आपका कहना बहुत बिल्कुल ठीक है और ये बहुत अफसोस की बात है। और ये लंदन में मैं बैठा हुआ हूँ और लंदन में इतनी प्यार है पाकिस्तान के, पाकिस्तानी हर कोई जो है बैठा अपने पाकिस्तान के मैचेस देखने के लिए इंतजार में होता है। और ये सीरीज जो इंग्लैंड की सीरीज है उसके लिए बहुत इंतजार था, क्योंकि चाहते थे हम पाकिस्तान में पाकिस्तानी यहाँ कि ये सीरीज जो है सक्सेसफुली हो, अच्छी तरीके से खुशहाली से हो, ताकि सारी दुनिया को पता चले कि हम क्रिकेट की खेलना चाहते हैं और खिलाएंगे और आपको वेलकम करेंगे और हम आपको दिखाएंगे कि हमारी क्लास क्रिकेट कैसी होती है।
ये आपका बिल्कुल ठीक कहना हुआ कि हमारे जो क्रिकेटर थे, जो ग्रेट क्रिकेटर्स में से नाम जो जिनसे मैं भी खेला हुआ हूँ, और उनकी जो सर्विसेज पाकिस्तान के लिए हैं, जावेद मियांदाद हुए, मोहसिन खान हुआ, सईद अनवर हुए, अपना आमर सोहेल हुए, और काफी और बड़े बड़े नाम हैं जिन्होंने कमाल करके दिखाया। आज वो एक भी नजर नहीं आ रहा है क्रिकेट टीम पे पाकिस्तान की तरफ से खेलता हुआ, और ये बड़ा दुख होता है। लेकिन उसकी वजह जो है, इमरान खान का नाम भूल गए जी नहीं, इमरान खान जो ऑलराउंडर हैं, उनकी सर्विसेज जो है बहुत बेहतरीन है, उनकी अचीवमेंट बहुत ग्रेट है, कोई डाउट नहीं है जिसमें। और जहीर अब्बास साहब का भी नाम नहीं लिया आपने। जहीर अब्बास एशियन ब्रेडमैन जो है मेरे प्यारे दोस्त हैं, मैं उनसे माफी मांगता हूं कि मैंने उनका नाम नहीं लिया। नहीं, ऐसे ही आपके साथ। हाँ, ऐसे ही क्या मतलब भूल गए आप, मेमोरी आप जेन्युइनली भूल गया, क्योंकि आपने इमरान खान का नाम जानबूझ के तो नहीं लिया था, शुएब भाई ने बड़ा जोर दिया है इस बात पे। नहीं, ऐसा नहीं। इमरान खान की जो चीजें हैं वो बहुत कुछ मेरे पास पड़ी हुई हैं, बहुत कुछ है। उनकी अच्छी आदत भी अच्छी रही, उनकी जो उन्होंने गलत काम भी किए, गलत तरीके से चले, और कई लोगों को क्रिकेट खिला दी, और जो जिनको डिजर्व नहीं करते थे, जाकिर खान जैसे को लेके हर टूर पे लेके चले गए, बड़े बड़े टूर करवा दिए, ना वो बॉलर थे, ना वो की बात बॉल कर सके। आबा सुराज को उनके लिए वो इकट्ठे कर देते थे कुछ चीजें उनके लिए, तो उनको लेके फिरते थे। ये चीजें जो थी, इसलिए मैं उनसे जरा नाराज हूँ, उनकी बातों से, उनकी हरकतों से। भाई आपको तो खिलाया था उन्होंने इंडिया में, सीरीज तो आपको लेके तो गए थे, 39 इयर्स में भी लेके वही गए थे। बिल्कुल आपने ठीक कहा है, लेकिन जो आप कह रहे हैं कि वो मेरी परफॉर्मेंस जो रही है वो कंसिस्टेंटली रही है, और जो मेरी जो परफॉर्मेंस के लिहाज से उनको लेफ्ट हैंडर की जरूरत थी, और उसके लिए उनको ये भी था कि इंडिया से हारना नहीं है, और इंडिया जो जिस तरह भी हो, हम जो है ना अपनी इज्जत से अपने मैच जो खेल के जीत के और अगर जीत के नहीं आए तो ड्रॉ करके आ जाए, तो ये उनका जो था उनको। लेकिन ये है कि उनके साथ जो बाकी क्रिकेटर्स थे उस टीम में, उन्होंने कमाल किया, और कमाल की कंट्रीब्यूशन है। आप देख लीजिए, सलीम मलिक की कंट्रीब्यूशन है, तो वसीम अकरम ने फर्स्ट ओवर था, उनकी कमाल कंट्रीब्यूशन है। बाकी और क्रिकेटर्स सर उसमें जो आप टेस्ट मैच उस टूर पे जीते थे, उसमें तो इकबाल कासिम साहब और तौसीफ अहमद की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन थी। वो तो रिमार्केबल बॉलर, उन्होंने बॉलिंग की थी, रिमार्केबल बॉलिंग की थी। उन दोनों की जो हमारा लास्ट टेस्ट मैच जो बेंगलोर में हुआ था, उनको उन्होंने कमाल के दिया। उनकी लाइन एंड लेंथ और उनकी जो स्टेमिना था जो अनबिलीवेबल था, और ये है कि उनकी तारीफ जितनी की जाए कम है। यूनुस भाई चलिए, ये तो हम थोड़ा माजी पे तो अब आपसे बात होती रहेगी और करते रहेंगे। इस वक्त करंट क्रिकेट में क्या हम पिच बना रहे हैं, कैसी पिच पे खेल रहे हैं, ये कौन से ब्रांड की क्रिकेट खेल रहे हैं हम। आप इतनी दूर बैठे हुए हैं, लेकिन कभी आपने इतनी ज्यादा मुश्किल में अपनी क्रिकेट देखी है? देखिए, अब ये मीडिया आपका जो सोशल मीडिया सब कुछ और टीवी जो है, ये दुनिया को कुछ बहुत छोटा कर दिया। हर मैच आप देखते हैं, आप जैसे आज देख रहे थे, इंडिया का मैच देख रहे थे जो उन्होंने 297 नॉट किए बांग्लादेश के खिलाफ, तो मैं कोई मिस नहीं करता, मैं पाकिस्तान का मैच जहां भी हो रहा हो, जो भी खेल रहा हो। लेकिन हमारी प्रॉब्लम जो है एक छोटी मोटी प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो कुछ चीज इस पे बात करना चाहूंगा। एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खुद है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर जो कुछ हो रहा है, वो उनके जो लोग वहां काम कर रहे हैं, उनमें अनफॉर्चुनेटली जो है ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं वो उनका डिजर्व नहीं करता उस जॉब पे, उस स्टेटस पे, वो उस क्रिकेट बोर्ड के अंदर होना। मसलन मैं नहीं बात कर रहा, मैं जनरली बात कर रहा हूँ। मेरा ये कहना है कि जब आप एक चेयरमैन को बनाते हैं, जब इस्लामाबाद उनको चूज करता है, क्या उनको इस्लामाबाद को ये नहीं पता होना चाहिए कि ये जो चेयरमैन है इसको क्रिकेट का नॉलेज कुछ होना चाहिए, और इसको पता होना चाहिए कंट्रोल कैसे करते हैं जो क्रिकेट स्पोर्ट्स सेलिब्रिटीज होती हैं। अब ये है कि अगर आप अपने क्रिकेट चेयरमैन को यही नहीं पता कि जो आपके सिलेक्टर है वो कौन सा सिलेक्टर होना चाहिए। सर अब तो अंपायर को भी लिया है, कल मलेशिया भी ले आएंगे वो लोग, तो जाहिर अब समझ में ही नहीं आ रहा करें तो करेंगे। अंपायर को लेके आ गए, हिस्ट्री बना दी है कि जी वो सिलेक्शन कमेटी के सिलेक्टर बन गए हैं जी करने के लिए।
अब ये चीजें जो है ये समझ नहीं आती ये क्या हो रहा है। डेस्परेशन है जरूर है, और अफसोस ये है कि इनको पता ही नहीं है कि क्या क्या कौन से लोगों को, अच्छे लोगों को लाना चाहिए। आकिब जावेद की बहुत अच्छी सिलेक्शन हुई है, और इसको आकिब जावेद को पहले लाना चाहिए था, और इस सीरीज से पहले लाना चाहिए था। बांग्लादेश के 2 टेस्ट मैच थे, वहां से शुरू करना चाहिए था, और आकिब जावेद को साहब को बताना चाहिए था कि आपको ये जो दे रहे हैं जॉब, ये एक सीरीज के लिए नहीं है, 3 हफ्ते के लिए नहीं है, आपको हम कुछ नहीं करेंगे, आप अपना जो जैसे करेंगे, आप उनके साथ और एक्सपीरियंस क्रिकेटर जो उन्होंने अच्छी क्रिकेट खेली है वो साथ उसको रख के आप चले। 7 सेलेक्टर की जो पैनल बना के आप कहते हैं जी सिलेक्टर, 7 बंदों को अब एक कमरे में रख देंगे तो 7 डिफरेंट व्यू होंगे, किस तरह वो 11 की टीम बना सकेंगे? ये नहीं हो सकता, गलत है, ये सारा गलत है। फिर प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान को कप्तान नहीं मिल रहा, ना मिला है काफी देर से, और ये है कि शान मसूद की जो खुद की परफॉर्मेंस जो है, अपार्ट फ्रॉम वन ग्रेट इनिंग जो उन्होंने खेली, वो बहुत कमाल की, मुल्तान में जो फर्स्ट इनिंग में उन्होंने 160 ऑड किया है। सर फिर हैरी ब्रोक की इनिंग के बारे में आप क्या कहेंगे, और जो रूट की इनिंग के बारे में आप क्या कहेंगे? अगर आप 151 की इनिंग को कहेंगे ये तो कमाल हो गया इस पिच के ऊपर। देखिए इंग्लिश प्लेयर्स की जो मेंटल स्टेटस है वो पावरफुल है, वो स्ट्रांग है, उनका फिटनेस लेवल डिफरेंट है, उनकी ट्रेनिंग डिफरेंट है, वो मेहनत करते हैं, वो हर रोज सोचते हैं। हमारे वाले मेहनत नहीं कर रहे क्या? अब ये आपकी बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हमारे वाले पता नहीं मेहनत कर रहे हैं या नहीं कर रहे, क्योंकि वो जिस लेवल पे दिखाई दे रहे हैं, हम तो अल्लाह माफ करे कि किसी भी लेवल पे दिखाई नहीं दे रहे। हमने अपनी क्रिकेट को इतना बुरा। यूनुस भाई 1 मिनट में आता हूं आपके पास। अब काफी अच्छे पॉइंट्स उन्होंने रेट किए कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार है, ऐसा बंदा होना चाहिए जो आप अक्सर बात करते हैं कि जिसको क्रिकेट का पता होना चाहिए। उन्होंने बात की कि अंपायर सिलेक्शन कमेटी में, और फिर 7 रुकनी सिलेक्शन कमेटी जो आपने अब बना दी है, तो एक खिचड़ी पक जाएगी। आप जितने ज्यादा वो कहते हैं वो कुक्स आ जाते हैं तो स्पॉइल कर देते हैं वो फूड को, तो ऐसा और ज्यादा कुछ खिचड़ी पकती जा रही है पाकिस्तान क्रिकेट में। शोएब भाई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए नसीम, मैं अपने लास्ट प्रोग्राम में भी क्या क्या गया था, मैच स्टार्ट होने से पहले भी मैं क्या क्या गया था कि ये पाकिस्तान की टीम इस मैच में रन्स करेगी, और आप देखें ये 4-5 प्लेयरों ने रन्स करे। और मैं आपके साथ में क्या क्या गया था, अगर ये 3 पेस बॉलर के साथ जाएंगे तो इनकी बड़ी कुट पड़ेगी। ऑलमोस्ट तकरीबन वही चीज है वही। अच्छा, और जहां तक ये है कि मैं तो शुरू से कहता चला आ रहा हूं, अभी आप इसकी क्या नाम है, शान मसूद की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनने, वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है हमारे पास 20 आउट करने वाले बॉलर नहीं है। आपको याद होगा जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया जा रही थी और गई थी, मैंने क्या बोला था कि ये 3 टेस्टों में ये अगर 35-36, मतलब सही फिगर याद नहीं है, ये आउट कर लेंगे तो बहुत बड़ी बात है। अच्छा, फिर रहा सवाल ये कि देखें पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो पिछले समझ लें 6-7 टेस्ट मैच से जो खेल रही है, एज यूजुअल वही खेल रही है। खेल क्या रही है, पहली इनिंग में लंबे रन करते हैं, दूसरी इनिंग में आउट हो जाते हैं। आपका टीम का सिलेक्शन का मियार सही नहीं है, आपको यही नहीं पता कि आपकी पिच कैसी है। आपको याद होगा मैंने इसी मैच में जब आपने बोला, मैंने कहा देखें इंग्लैंड ने अपने बेस्ट अनाउंस कर दिए हैं। इंग्लैंड ने 2 दिन पहले ही अनाउंस कर दिए थे ना, इंग्लैंड ने अपने बेस्ट अनाउंस कर दिया, आपको यही नहीं पता कि आपके बेस्ट क्या है। अच्छा, अब रात में कितना शोर मच रहा था, मैंने अगेंस्ट बांग्लादेश भी क्या बोला कि ये आउट नहीं करेगा, मैंने इसमें भी क्या बोला कि अगर उसकी इंग्लैंड के अगेंस्ट पास परफॉर्मेंस है उसमें भी इन्होंने बहुत ज्यादा रन दिए थे। ना हमारे वो है बॉलिंग हमारे पास है, ना हमारे पास फास्ट बॉलिंग है। अब आप ये देख लें, मैं ये समझता हूँ कि ये जो दूसरा टेस्ट मैच होगा, हो सकता है आपका एक आध महीन फास्ट बॉलर ही ना खेले। क्यों ना खेले, क्या उसकी फिटनेस ही नहीं है। 25-25 ओवर 30 ओवर इस पिच पे कर दिए। अच्छा, फिर दूसरी चीज है, आपको जिसको खिलाना चाहिए था, मैं तो थ्रू आउट क्या करा रहा हूं कि आप नहीं शाहीन को चलें, आप उसको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, आप लफ्ज ड्रॉप नहीं कहें, आप उसको रेस्ट दें। आपने मीर हमजा को खिलाना चाहिए था, मीर हमजा आउट क्लास परफॉर्मेंस दे रहा था। तो ये सारी चीजें यार नाइंसाफियां हैं। हाँ, और फिर एक चीज देखें, आप ये देखें, आपने फ्री टिकट कर दिए, लोग मैच देखने नहीं आ रहे। आप बिलीव करें, अगर इस टाइप की पिचेस रही, इस टाइप का प्लानिंग रही, स्पिनर भी छोड़ देगा खेलना, फास्ट बॉलर भी, किसी एक के लिए तो पिच आप बनाए। अच्छा, फिर आपने अपने इंट्रो में, और ये यूनुस अहमद साहब ने बोला
ओ भाई ये सारा कसूर ही बादशाह सलामत का है। बादशाह सलामत को रिजाइन करना चाहिए। ये कोई अगर प्लेयर नहीं रन कर रहे तो प्लेयर तो नहीं कह रहे हमें खिलाएं, प्लेयर तो नहीं कह रहे ना हमें। अब हर एक दो मैच के बाद आपकी सिलेक्शन कमेटी ऐड हो रही है या कोई छोड़ रहा है। अब मिसाल के तौर पे मोहम्मद यूसुफ ने अगर छोड़ी है तो आप उसको खत्म करें, वो पीसीबी में दूसरे रोल पे हैं, तो इस तरीके से नहीं चलेगा। सारे पैरोल पे रख लो। हाँ, और ताकि सब चुप रहे। हाँ, एक चीज और छोटी सी, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम, मैंने शुरू से क्या बोला था, इमरान खान ने जब डिपार्टमेंट क्रिकेट खत्म करी थी तो वहां से तबाही स्टार्ट हुई थी। मैं फिर थ्रू आउट क्या कहता हुआ आ रहा हूं, लोगों को अब नजर आ रहा है ये बादशाह सलामत ने आखिरी कील ठोक दी। जब हम उससे श्रीलंका न्यूजीलैंड से हारे तो ताबूत इतना नीचे चला गया, टाइटैनिक के सामान को ढूंढा जा रहा है। और मैं नहीं समझता जब तक ये वर्स्ट है आज पाकिस्तान। आपने सारे देखें जो भी है पाकिस्तान, मैं तो ये शुरू से कहता ये सबसे खराब टाइम है, मतलब ये सबसे ज्यादा, इससे ज्यादा खराब नहीं हो सकता। नहीं, अब मैं कह तो रहा हूं टाइटैनिक का मलबा, ये पाकिस्तान पीसीबी का जो ताबूत है वो ढूंढा जाएगा। और जब मैं अब भी आपको एडवाइस देता हूं, जब तक ये बादशाह सलामत साहब रिजाइन नहीं करेंगे, ये जो एनसीए के जो हैं जिन्होंने उसको फेवर दी थी, कौन सी डिपार्टमेंट की खत्म करने के बाद, और दोबारा यही लोग हैं, जब तक ये लोग नहीं हटेंगे पाकिस्तान क्रिकेट। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। कई सारी टॉपिक्स हैं जिस पर हमने बात करनी है। बात ये भी हो रही है कि हम उस सतह पे जा चुके हैं कि जाहिद महमूद और नोमान अली आप टेस्ट टीम में सिलेक्ट कर लेते हैं, तीसरे दिन आपको पता चलता है जो हाईएस्ट ब्रांड ऑफ क्रिकेट है टेस्ट क्रिकेट, कि हमारे खिलाड़ी अनफिट है। नसीम थोड़ा मकसद है सर, 1 मिनट रुक जाइएगा, इस पर मैं भाई डिटेल में बात करूंगा कि हमें 3 दिन के बाद पता चलता है हमने अनफिट खिलाड़ी रखे हुए। भाई क्या बेवकूफ बना रहे हो, क्या मजाक उड़ा रहे हो अपनी क्रिकेट का। मैं एक ब्रेक ले रहा हूं, आता हूं तो साजिद भाई आपसे स्टार्ट लूंगा मैं यहां पर। एक बात मैं भूल गया जी, वेल डन साजिद, तुमने बोला था 4.5 दिन में ये टेस्ट मैच खत्म हो जाएगा। उससे सर आतिफ मकबूल ने तो ये भी बोला था हार जाएंगे हम, उससे पहले उसको भी मुबारकबाद दीजिएगा। ये नहीं, उसने कोई नहीं बोला। क्लिप चलाएं, मेरे पास क्लिप है, मैं आपको दिखाता हूं। एक ब्रेक ले रहा हूं साजिद भाई, आता हूं तो आप ही से स्टार्ट करेंगे। ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद ऑल आउट में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारी क्रिकेट ऑल आउट हो गई। अभी शुएब भाई ने बड़ी जबरदस्त बात की कि पाकिस्तान क्रिकेट का टाइटैनिक समंदर में डूब गया, उसका मलबा ढूंढने की कोशिश हो रही है। फिर उसमें से शायद कोई ऐसी चीज निकल जाए, कोई अलादीन का चिराग आ जाए और फिर उसके बाद उसको रगड़े तो 2-4 प्लेयर आ जाए, ना पीछे कुछ दिखाई दे रहा है ना आगे कुछ दिखाई दे रहा है ना, क्योंकि इसकी वजह ये हमने बनने नहीं दिया, हमने किसी को आने ही नहीं दिया। हुरैरा को बाहर बैठाएंगे, कामरान गुलाम को बाहर बैठाएंगे, उनको खिलाते चले जाएंगे कि जिन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट को इस मकाम पे लाके खड़ा किया है। साजिद भाई एग्री करेंगे इस बात को, वो जरूर खेलेंगे जिन्होंने, जो इस टीम की तबाही का सबब बने। वो रिजवान और बाबर ओपनिंग भी करेंगे, वो बदलेंगे भी नहीं, वो ही करेंगे। वो हफीज ने एक को हटाया था तो किस मुश्किल से वहां रिजवान साहब कहते हैं मैं नहीं जी अपने नंबर पे खेलूंगा। यानी टीम जाए, मैं अपने लिए खेलूंगा, मुझे टीम की कोई परवाह नहीं है। XYZ जो भी है, मैं सिर्फ एक रिजवान का नहीं कह रहा हूं आपको साजिद भाई, मैं सबकी बात कर रहा हूं। जी साजिद भाई। अस्सलाम वालेकुम। वरना शुएब भाई जज्बाती हो जाते, मैंने इसलिए सबको शामिल किया। अस्सलाम वालेकुम आपको, उस्ताद मोहतरम शुएब भाई को और यूनुस अहमद साहब को, दुनिया भर में जहां जहां मेट्रो न्यूज चैनल देख रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चैनल यकीनी तौर पर वाजी लिया था, हक और सच यकीनी तौर पर हमने कहा था, ऑन रिकॉर्ड इस प्लेटफॉर्म ने कहा था 4.5 दिन में पाकिस्तान टेस्ट मैच हार जाएगा। क्या तो बात है साजिद भाई, वेल डन साजिद भाई। इतना भी शुक्र अदा करें, कम है ये आमिर मसूद शेख की एकेडमी की पैदावार है। और दुनिया भर में जहां जहां मेट्रो न्यूज लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको यकीनी तौर पर पसंद करने का शुक्रिया। देखिए बात ये होती है हक और सच की, क्रिकेटर बात कर रहे हैं, उस्ताद मोहतरम शुएब हबीब साहब बैठे हैं हमारे। यार एक काम करें, आप अब्बू बेटे ही बात कर लो, फिर मैं चला जाता हूं यहाँ पे। वो साजिद वेल्डन, आप कह रहे हैं उस्ताद मोहतरम, भाई कोई बात तो करें आप। एक बंदे ने दोनों एक दूसरे की तारीफ करने में लगे हुए भाई, ये तो आपने क्या हम लोग चले आते, मैं और यूनुस भाई चले। नसीम भाई टॉस पाकिस्तान टीम के कप्तान शान मसूद जीतते हैं, 35 टेस्ट मैच खेल रहे हैं, 5वीं सेंचुरी बनाते हैं। टॉस विन द मैचेस होता है, टेस्ट मैच क्वालिटी टेस्ट मैच 35-37 की गर्मी होती है और पाकिस्तान टीम के कप्तान टॉस जीतते हैं, आउटस्टैंडिंग बैटिंग करते हैं, 150 रन बनाते हैं। अब्दुल्ला शफीक टेस्ट की 5वीं सेंचुरी बनाते हैं, आउटस्टैंडिंग इनिंग खेलते हैं। पाकिस्तान इनपुट डालता है और पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर बैट्समैन जो यकीनी तौर पर जो कहना चाहिए शो हो गया और
खास तौर पे बाबर ने 30 रन बनाए, शौक शकील ने अपने लिए खेले 50 रन बनाए, मगर आगा सलमान को अंडरस्टिमेट नहीं करूंगा, सुपरस्टार तीसरी सेंचुरी बनाता है, 850 करता है, पाकिस्तान का सुपरस्टार बनके सामने आया है। और दूसरी चीज, आपका कप्तान की कप्तानी शो हो गई 38वें ओवर में, आप उसको लेके आ रहे हैं, किसको? आमिर जमाल को। ओ भाई रिवर्स स्विंग हो रहा है, कहां के कप्तान हो और कहां क्रिकेट खेलने जा रहा हो? और जिस तरह आप बात कर रहे हैं उसकी इंग्लैंड की टीम की, तो इंग्लैंड की टीम का तो नेमल बदल ही नहीं है भाई। और जो रूट की बात कर रहे हैं, सर जो रूट जो 35 सेंचुरी बना चुके हैं, दुनिया क्रिकेट का बेताज बादशाह है, उसके करीब ही नहीं आपके प्लेयर। और दूसरी चीज जो आपने बात की है ना, पाकिस्तान के 8 खिलाड़ी अनफिट हैं। और दूसरी चीज, जब आज दोनों इनिंग में रिजवान ने कुछ नहीं किया तो डंके की चोट पे सरफराज को खिलाओ ना यार। 200 फर्स्ट क्लास मैच खेले, 200 फर्स्ट क्लास मैच, और कहां का इंसाफ है भाई? खुदा का खौफ करो यार, अल्लाह को जवाब देना है। मैरिट का कदम तो आप खुद कर रहे हैं, सरफराज को आप नहीं खिला रहे यार, जिसके 400 है, 21-50 है, 3000 टेस्ट में रन बनाए। और इंसाफ करो यार, इंसाफ करो। साजिद भाई जरा पानी पिए। मैं बाकी आपने सही बोला साजिद भाई। साजिद भाई आप साजिद भाई बात गलत है वो है। नहीं बिल्कुल साजिद भाई, आप एज ए क्रिकेटर आपका दिल दुखा होगा, आपने इस मुल्क के लिए खून पसीना दिया है। आप अगर उन खिलाड़ियों के सपोर्ट का पूरा हिस्सा थे, आप भी खेल सकते थे, अल्लाह ने लेकिन आप बहुत सारे ऐसे टेस्ट क्रिकेटर्स जो आपके साथ खेल के पाकिस्तान के बड़े नाम बने, आपने उनके साथ वक्त गुजारा। आप तो यूनुस भाई के साथ भी खेले ना साजिद भाई? अगेंस्ट खेला, अगेंस्ट भाई के अगेंस्ट खेला है। यूनुस भाई हमारे मेट्रो न्यूज चैनल पे आए थे, यूनुस अहमद साहब को एक क्रेडिट देना पड़ेगा। मेट्रो न्यूज चैनल पे आए, हमारे स्टूडियो में प्रोग्राम करके गए और आप ही लेके आए थे, तो ये अच्छी चीज है। देखिए हम बात करते हैं मेट्रो न्यूज चैनल दुनिया भर में। साजिद एक मिनट होए मोहब्बतें, साजिद ये बताओ कहाँ खेले थे इनके अगेंस्ट? लेवल की मोहब्बतें। मुझे आवाज बहुत कम आ रही साजिद भाई की। साजिद हम कहाँ खेले थे इनके अगेंस्ट? सर इनके आगे हम लोग ज्यादा आपको मुल्तान में खेले थे। नहीं वो कद्दाफी स्टेडियम लाहौर में। हाँ कद्दाफी स्टेडियम में, और ये आपको मुझे लेके वहां पर नेट के उसके जो साइड स्क्रीन के नीचे, याद है आपको? हाँ मैं आप तुम्हें याद क्यों लेके गए थे? यूनुस साहब एलसीसी के कप्तान थे हम लोग। हाँ यूनुस अहमद साहब एलसीसी से कप्तान थे और व्हाइट किट पहन के, और व्हाइट पर्सनैलिटी, बहुत खूबसूरत इंसान। और यकीनी तौर पर इनके साथ भी नाइंसाफी हुई है, मगर खुल के बोल नहीं रहे। नहीं यार नहीं नसीम जब इनकी किताब लॉन्च हुई थी ना, जब इनकी किताब लॉन्च हुई थी, मेट्रो न्यूज चैनल वाइस चैनल था, तो इनकी किताब लॉन्च होने के साथ नसीम भाई इनको लेके आए थे स्टूडियो में। वो अब्बू की नहीं सुन रहा तो मेरी क्या सुनेगा? अब आप बात करने क्या कह रहे थे आप? नहीं अब क्या बात? अच्छा ठीक है यूनुस भाई ये बताइएगा, आपकी टीम के 2 स्पिनर, शुएब भाई ने जो बात कही थी, साजिद भाई ने भी बात कही थी कि भाई जाहिद महमूद खेलना चाहिए आपका, और इन्होंने बहुत जोर दिया था कि ये वो स्पिनर है। और नोमान और अबरार के खिलाफ थे ये दोनों। इन्होंने कहा था कि अबरार नहीं होना चाहिए, ये 2 होने चाहिए जिनका एक्सपीरियंस है, क्योंकि इंग्लैंड के बैटर्स बहुत एक्सपीरियंस है। हमने ना तो जाहिद महमूद को शामिल किया ना नोमान अली को शामिल किया, और 3 दिन के बाद जब टेस्ट मैच 3 दिन का हो गया तो हमें पता चलता है ये तो दोनों अनफिट हैं। और उसके बाद चलते टेस्ट मैच में से भाई आप कम से कम, अगर आपसे इतनी बड़ी कोताही हो गई थी कि आपने 2 अनफिट बॉलर रखे हुए थे, तो मैच खत्म होने का इंतजार करते, उसके बाद रिलीज कर देते। आप दरमियान के चलते मैच में रिलीज कर रहे हैं, इस सारी दुनिया को पैगाम क्या दे रहे हैं यूनुस भाई? हम ये बहुत बड़े पैमाने पे चली गई है और यकीन नहीं आ रहा कि किस तरह हो रहा है। आपने जो जैसे बात की पहले, बिल्कुल मैं आपसे एग्री करता हूं कि जी जब एक हमारे सुपरस्टार से या मेन बैट्समैन से स्कोर नहीं हो रहा, आप उनको थोड़ा सा रेस्ट दे दीजिए, उनको कह दीजिए कि ये थोड़ा सा रेस्ट कर लें, हम और को किसी को देखते हैं, चांस देते हैं और करते हैं। अब हैरी ब्रुक्स की जो इनिंग्स है, ये इनके आना इंग्लैंड टीम में, ये बड़ी कमाल स्टोरी है। ये इनको चांस मिलता ही नहीं था, इनको लाते थे, 1 मैच खिला के 6 मैच बाहर बिठा देते थे, इधर से उधर करते थे। कोई कहता था जी ये टेस्ट क्रिकेटर नहीं बन सकता, या ये इसके शॉट जो है सारे 40 ओवर के हैं। उन्होंने मेहनत करके दिखा दिया कि देखो मैं हूं, मैं क्रिकेटर हूं, मुझे बैट दे दो, मैं दिखा दूंगा, मैं कुछ कमाल कर दूंगा। हमने भी बनाया है सर यूनुस भाई, हमारा भी बड़ा हाथ है। ब्रोक को हमारा शुक्रगुजार तो होना चाहिए, 6 इनिंग के अंदर 780 रन कर दिए।
वो तो कभी तसव्वुर में भी किसी और टीम के खिलाफ नहीं सोच सकते, तो बनाने में जो हमारा रोल है तो हमारे पाकिस्तान का शुक्रिया तो अदा करें। नहीं वो देखें जी, बात उसमें आ जाती है। देखिए मेरे साथ इस वक्त भाई जो बैठे हुए हैं, आपके शुएब हबीब भाई, शुएब हबीब भाई बड़ा नाम है, बहुत बड़ा नाम है शुएब हबीब, सिंध के कप्तान, अलाइट बैंक के कप्तान, पाकिस्तान के कप्तानों के कप्तान, और इनके माशाल्लाह जी। मैं आपको क्रिकेट का पता है, सब पता है मैं क्या बात कर रहा हूँ। मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि आप होम विकेट बनाते हैं, आप होम विकेट बनाते हैं, ग्रासलेस विकेट बना देंगे, किस पे ग्रास ही कोई ना हो, अपने सीमर्स के लिए कुछ ना हो, और फिर आपने जो आपके स्पिनर्स हैं, आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा भी आपके जो स्पिनर्स हैं वो आपके परफॉर्म कर सकेंगे। और ये विकेट ना ग्राउंड्समैन को पता था कि विकेट क्या बनानी है, ना टीम को पता था कि क्या बनी है ये विकेट। ये समझ नहीं आ रही कि इनको ये अभी तक ये वर्कआउट ही नहीं कर सके किस तरह की विकेट बनानी, कैसी बनानी है। भाई साहब मैं आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब करूंगा। ये जब बांग्लादेश सीरीज हुई थी हमने तो उसी वक्त कह दिया था, और ये जो हमारे फॉरनर कोचिस हैं, मैं तो अब भी कहता हूं ये जो हमारे फॉरनर कोचिस आए हुए ना, इनके होते हुए पाकिस्तान होम सीरीज में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका इनको नहीं हरा सकता। इनको पाकिस्तान की पिचेस का पता ही क्या है, और जितने भी इंग्लैंड है या ऑस्ट्रेलिया है या न्यूजीलैंड है, ये स्पिनर्स को ही वीक खेलते हैं। और एशिया में अगर आप स्पिनर्स नहीं खिलाएंगे तो मतलब कभी इतनी क्रिकेट आपने भी खेली हो। 2022 में जब इंग्लैंड से हारे थे तो ये क्यूरेटर था बाहर का, जो 3-0 हारे थे। आप अभी कह रहे हैं ना हम क्यूरेटर लेकर आए। नहीं, क्यूरेटर पे बात नहीं कर रहा मैं, ये जो यूनुस भाई कह रहे हैं पिच की बनाने की, पिच की प्रिपरेशन की, मैं वो कह रहा हूँ। अगर आपने इनको हराना है और आप इनको हरा सकते हैं तो सिर्फ स्पिन ट्रैक पे हरा सकते हैं। जी यूनुस भाई जरा सुन लीजिए। देखिए जेसन गिलेस्पी साउथ ऑस्ट्रेलिया से खेले हैं, मैं भी वहां खेला हूँ, वो विकेट भी बता देता हूँ। टर्निंग होती है जाके 3rd-4th डे पे टर्न होती है, सुबह पहले फर्स्ट डे पे ग्रासी विकेट होती है, बाउंस होता है, उसमें सीमर्स के लिए बड़ा कमाल की बॉलिंग होता है। ये जेसन ग्लेस्बी जो है ये बॉलर है, इनको बैटिंग का कुछ नहीं बेचारों को पता, ये कोई एडवाइस नहीं कर सकते। यही मेरा कहने का मकसद है। नहीं सर आप देखें ना, अभी आप उठा के देखिए मैं बात ये कर रहा हूं कि ये क्यूरेटर आप लाके हम जी चैंपियंस ट्रॉफी की पीछे वो बनाएंगे। पहले उन्होंने बनाई बांग्लादेश के खिलाफ पीछे, उसके बाद व्हाइट वॉश हो गए, अभी 800 रन बनवा दिए उन्होंने। अच्छा इनसे पहले भी जो क्यूरेटर थे वो तो पाकिस्तान के थे, हमने बाहर से तो नहीं बुलाए थे। इंग्लैंड ने भी आपको 3-0 मारा था, आप ऑस्ट्रेलिया से भी टेस्ट मैच हारे थे। देखिए इस वक्त यूनुस भाई हम वर्स्ट एवर 9वें नंबर पर हैं, सबसे नीचे टेस्ट क्रिकेट की रैंकिंग में। जब बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज शुरू हो रही थी यूनुस भाई, हमारा टेस्ट के फाइनल खेलने का इम्कान मौजूद था। हम 9-8 मैचेस खेले और उसमें से 2 हारे में, पाकिस्तान 2 जीता हुआ है। मकसद है ये हाल है, इंडिया 11 में से 8 जीत के टॉप पे दिखाई दे रहा है। हम क्रिकेट हमारी है कहां पे, किस जगह पर है? 9वें नंबर पर आ गए सर। कहा तो है तय में चली गई है, ढूंढने जाए ना, भेजे अब शुएब भाई कुछ समंदर में कुछ उतारते हैं, कुछ निकाल के लाएंगे, कम वेल मछली तो ले ही आएंगे। जी आप क्या कह रहे थे? मुझसे बात हो रही है जी, आपसे जी मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो ओवरसीज जो आप लेके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ला रहा है, ये जो ये कोचेस ये आ रहे हैं, ये इन्होंने परफॉर्म क्या किया है, क्या इम्प्रूव किया है हमारी क्रिकेट को, कौन से प्लेयर्स को इन्होंने इम्प्रूव करके दिखाया है। पहले तो ये चीज है कि ये जो गैरी कर्स्टन वो आए थे, वो T20 के लिए उन्होंने कहा जी कि मैं यही करूंगा, वो करके चले गए उनका करके। अब जेसन ग्लेस्बी साहब आ गए हुए हैं, इनको अब ये बैटिंग का कोई पता ही नहीं है, इनको क्या बताएंगे ये सारा कुछ हमारे पास पाकिस्तान अभी आ जाएंगे मिसबाह उल हक या मोहम्मद यूसुफ या कोई आ जाएंगे बैटिंग बताने के लिए, पहुंचा दिया है डिफेंसिव बिल्कुल ही नीचे हमारे पास। बिल्कुल लाना चाहिए इनको, रोल देना चाहिए, हर एक को रोल देना, सेपरेट रोल देना चाहिए कि आप बैटिंग का बताएं इनको, बस इंटरफेयर बाकी ना कीजिए, आप इनको बताएं। मिसबाह इंतजाम को कर लाएं। और एक और नाम है अहमद सुहेल को जरूर इंक्लूड करना चाहिए, उनके क्रिकेट में बड़ा नॉलेज ठीक ठाक है और बड़े फेयर आदमी है वो। हाँ सर, ये सर फेयर आदमी चाहिए नहीं, मुझे लग रहा है इस सेटअप के अंदर शायद फेयर की जरूरत नहीं है। सर्वाइव ही नहीं कर सकता जी उधर क्रिकेट बोर्ड में, वो तो चमचागिरी जो बहुत जरूरी है। नसीम भाई कुछ ऐड करूं?
कर दें, जी, कर दें साजिद भाई से करवा ले, जरा यूनुस भाई थोड़ा सा ऐड कर दें। नसीम भाई, बात ये हो रही है, आप हम टेस्ट मैच हारे, टेस्ट मैच हारने की जो कारकर्दगी है, अपने खिलाड़ी जो 5 साल से क्रिकेट खेल रहे हैं, 6 चेयरमैन चेंज हो गए, टेस्ट क्रिकेट तो लड़कों ने खेलनी है जो ग्राउंड में खेलनी है। सही बात है। नाकस क्रिकेट की और पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो सिलेक्शन कमेटी है, अल्लाह ही हाफिज है, अगर अलीम डार सिलेक्शन कमेटी में आ सकता है ना, तो इसाक पटेल क्यों नहीं आ सकता? सर, वो एम्पायर बेस्ट है। बात सिंपल सी है, देखिए अलीम डार की मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ एज ए क्रिकेटर, एज ए एम्पायर, मगर सिलेक्शन कमेटी में लाना पाकिस्तान की क्रिकेट की तारीखी मजाक बनाने, आकिब जावेद चलो बहुत अच्छा आदमी है यार। साजिद भाई मुझे एक चीज बता दें, आकिब जावेद ये जरूर मुझे बता दीजिएगा, आप ऑलरेडी बात करते हैं कि फ्रेंचाइज का बड़ा रोल है, अमल दखल है, लाहौर कलंदर, आप पहले ही इतनी हर शो में तो आप ये बात करते हैं, आज आप आकिब जावेद को कह रहे हैं कि बेहतरीन आदमी लेकर आ गए, कल आप ये बात कहते थे कि फ्रेंचाइज क्रिकेट ने कप्तान लगवा दिए, खिलाड़ी लगवा दिए, तो क्या जो बहुत ही टॉप ओहदों पे मौजूद है फ्रेंचाइज के, क्या उन्हें सिस्टम में होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होने चाहिए, मैं उसके खिलाफ हूँ, मैं यकीनी तौर पर मेरी पूरी बात समझे। आकिब जावेद को आप चीफ सिलेक्टर लेके आए, अभी आप श्रीलंका के वो क्या थे, बॉलिंग कोच थे, और लाहौर कलंदर के बॉलिंग कोच है। सवाल नहीं सर, हेड कोच है, हेड कोच है। बात सिंपल सी यही हो रही है ना, उस तरीके कार बिल्कुल गलत है। यूनुस साहब ने बड़ी प्यारी बात की, आमिर सुहेल एक जेन्युइन आदमी है, मोइन खान एक जेन्युइन आदमी है, राशिद नदवी एक जेन्युइन आदमी है। बात सिंपल सी ये होती है, पाकिस्तान की हिस्ट्री की दिन आ चुके हैं, कोई कहने वाला है 90 के दौर के क्रिकेटर आज भी बेवस हुए हैं, अपनी दुकान चुका रहे हैं। क्रिकेट की तबाही में 90 के दौर के खिलाड़ियों का बड़ा अहम रोल है भाई। जी शुएब भाई आप कुछ कह रहे थे, जल्दी से। देखिए हमने इतनी बातें कर रहे हैं, हर चीज की एक बेसिक होती है, फाउंडेशन होती है। आपकी बेसिक और फाउंडेशन ही सही नहीं है, आपके चेयरमैन को क्रिकेट की कोई नॉलेज नहीं है, बादशाह सलामत बने हुए हैं, आपका कप्तान सही नहीं है, आपका टीम सिलेक्शन सही नहीं हो रहा, आप टीम मैरिट पे नहीं खिला रहे, पिच अपनी कंडीशन के हिसाब से नहीं बना रहे, आप इसको ब्लेम दे रहे हैं, उसको ब्लेम दे रहे हैं, तो भाई ये इनका फॉल्ट है, लड़कों का फॉल्ट थोड़ी है। थिंक टैंक पूरा फ्लॉप है, फ्लॉप हर तरह से। इनको सैक करना चाहिए। अगर पाकिस्तान की क्रिकेट को सही करना है तो मैं फिर दोबारा कहता हूं, ये बादशाह सलामत से रिजाइन लेना चाहिए, और हाई परफॉर्मेंस सेंटर में ये जो लोग हैं और जो डोमेस्टिक क्रिकेट करा रहे हैं, यार 4 डे क्रिकेट अभी आपकी ये डोमेस्टिक क्रिकेट स्टार्ट नहीं हुई, आप उससे पहले इतनी गर्मी में वनडे खेल कर अच्छा, खिलाड़ी यही खिलाने चाहिए, बाकी सब बदल दे, खिलाड़ी यही खेले। यार ये इनकी सोच है ना, पहले पता तो चले। नहीं आपके ख्याल में ये खिलाड़ी बदलने नहीं चाहिए, आप ये कह रहे हैं सब बदल दो, खिलाड़ी नहीं बदलो, आप ये कह रहे हैं? यार खिलाड़ी कौन बदलेगा, ये चेयरमैन ने सिलेक्शन। तो सर आप राय तो देंगे ना, यूनुस भाई क्या राय भी नहीं देंगे क्या? राय दी तो थी, कामरान गुलाम को खिलाए, नहीं राय दी। मैं चाहता हूँ कि एक पूल बनाया जाए जिसमें से सुपर क्रिकेटर जो है वो 45 से कम नहीं होने चाहिए, सारे पाकिस्तान से लाके उनको एक एकेडमी में रखा जाए, उनको प्रॉपरली फुल ट्रेनिंग दी जाए, फिटनेस की जाए, उनको मेंटली प्रिपेयर किया जाए, स्ट्रांग बनाया जाए मेंटली, और उनको बताया जाए किस तरह से ग्रीन विकेट पे खेला जाता है, हार्ड विकेट पे खेला जाता है, किस तरीके से स्पिनर विकेट पे खेला जाता है। और उसके बाद सबसे जरूरी चीज है, उनको बताया जाए कि अगर आपकी परफॉर्मेंस नहीं होगी तो हम आपकी जो है चेंज करने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी। हमारे पास यूनुस साहब आप ये वो बातें कर रहे हैं जैसे ये स्कूल के बच्चे हैं, इन्होंने 30-30, 35-35 टेस्ट मैच खेले। और यूनुस भाई अगर प्लेयरों को ये बताया जाए, यूनुस भाई, और फिर दूसरी चीज ये कि अगर वो सड़क पे भी नहीं खेल पा रहे, जो इंग्लैंड के क्रिकेटर्स ने बात कही है कि ड्राइंग रूम के कारपेट पे भी नहीं खेल पा रहे हैं, जो पिच के बारे में तबसरे हुए हैं, एक कहता है कि ये ड्राइंग रूम के कारपेट बिछा हुआ है, एक कहता है कि सड़क पे क्रिकेट हो रही है, एक कह रहा है कि ग्राउंड के अंदर तमाशाइयों से ज्यादा पुलिस वाले दिखाई दे रहे हैं। एक तो हमारे खिलाड़ी पिट नहीं रहे, कुट रहे हैं, दूसरे हमें कमेंट्री बॉक्स के अंदर जो जुमले सुनने को मिल रहे हैं वो ऐसा लगता है कि मैं कह रहा हूं ना, शर्म नहीं आ रही। यूनुस भाई इससे ज्यादा मुझे यकीन माने इस वक्त मैं पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बस यही लफ्ज कहूंगा, मेरे पास अल्फाज कोई अल्लाह ना करे को मुंह से गलत ना निकल जाए यहाँ पे। आप नहीं यूनुस भाई, लेकिन आप आपसे इजाजत लेने का वक्त है, आइंदा हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी और आपसे जरूर बात होगी। आज के प्रोग्राम में इतना ही। थैंक यू वेरी मच यूनुस अहमद साहब, मेरे मुल्क का बहुत बड़ा नाम। आप साजिद खान भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और हम कल भी मुलाकात करेंगे, एंड शुएब भाई हमारी कल भी मुलाकात होगी। तो आज के प्रोग्राम में इतना ही, इंशाअल्लाह
जल्द आपसे कल रात को 10 बजे फिर मिलेंगे, फिर इसी पे बात करेंगे कौन सी टीम खिलाएं, अब किसको खिलाएं किसको ना खिलाएं। मुझे लग रहा है शुएब भाई, मैं और साजिद भाई जाने वाले हैं पाकिस्तान टीम में। ये मजाक ही कर सकते हैं जो हमारी क्रिकेट मजाक बन गई है, अल्लाह ने के बाद।